हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल में होने वाले आज के मुकाबले की। राजस्थान और दिल्ली के बीच में मुकाबला होने वाला है। दिल्ली अपना पहला मुकाबला बहुत बढ़िया तरीके से सीएसके के खिलाफ जीत कर आई है, 2 विकेट से मुकाबला जीता है और ऋषभ पंत की पारी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। अगर आप देखो, श्रेयस अय्यर के बिना कैप्टेंसी करना बहुत बड़ा एक दायित्व था इनके ऊपर कि भैया कर पाएगा ऋषभ पंत या नहीं कर पाएगा, बट पहले मुकाबले में इन्हें डिलीवर कर दिया है। राजस्थान टीम के पास बहुत बड़ा सेटबैक है कि भैया यहाँ पर बेन स्टोक्स अब पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले हैं। बेन स्टोक्स की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है, तो वह पूरा का पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले हैं, सर्जरी के लिए जा रहे हैं वो। और चांसेस हर जगह ये लिखा हो कि बेन स्टोक्स शायद ना खेले। ये परसों तरसों से यही न्यूज़ आ रही है, कुछ पक्का टीम की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं आया है, बट आप देख कर चलना कि शायद बहुत कम चांसेस है। और इनके पास लाइक टू लाइक चेंज कोई है भी नहीं। लियम लिविंगस्टोन है या तो डेविड मिलर। लिविंगस्टोन के साथ ये शायद स्टार्टिंग में जाएंगे, बट उसके बाद चांसेस कम है कि ये डेविड मिलर के साथ जाएंगे, तो आप वो देखकर चलना। वैसे अगर आप देखो, दिल्ली के पास भी बहुत बड़ा सेटबैक है कि नॉर्टजे को यहाँ पर कोविड-19 हो गया है, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं वो, तो वो एक बहुत नेगेटिव खबर है। अगर आप देखो ना, तो यार कोविड ना हो किसी को, अच्छा फ्रैक्चर वैक्चर हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोविड ना हो, एटलीस्ट कोविड ना हो। ऐसे पेंडेमिक ने मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि यार प्लेयर्स इतना कुछ कर रहे हैं और स्टिल उन्हें कोविड हो रहा है। वो तो आप देखो, बबल टू बबल उन्होंने वो करा था जैसे क्विंटन डिकॉक ने करा, बट क्विंटन डिकॉक अपना चार्टेड प्लेन से आए थे, बट यहाँ पर जो कजिसो रबाडा और नॉर्टजे आए थे वो या चार्टेड प्लेन से नहीं आए थे, वो नॉर्मल प्लेन से आए थे। तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देखो तो नॉर्टजे को ना अब पहले भी बायोसिक्योर बबल में थे, अब भी आकर बायोसिक्योर बबल में रहे, तो कम चांसेस थे कि उन्हें ऐसा कुछ हो सकता था, बट अब हो गया है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे, जितना मतलब जो मैक्सिमम बोनस है ना वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी लीग ज्वाइन करो, आराम से उस बोनस को यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला होने वाला। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला होगा। 7:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। आपको पता है वानखेड़े में चेस करो और आराम से रन जीत जाओ और आराम से मैचेस जीत जाओ। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था पिछले मुकाबले में, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो अलग बात है। आखिरी बॉल पर जो उन्हें रन चाहिए थे वो कर नहीं पाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो आप देख सकते हो इसे लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब अगर मैं प्रीव्यू की बात करूं, ऑन फील्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब अगर आप देखो तो जॉर्फ्रा आर्चर अभी के लिए नर्सिंग में है। बेन स्टोक्स पूरे सीज़न के लिए रूल आउट हो चुके हैं। और संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो भैया एक पॉजिटिव साइन ये है कि इनकी परफॉर्मेंस पंजाब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव अभी के लिए संजू सैमसन के पास है कि वो अपने आप कैप्टेंसी कर रहे हैं। दूसरी ये कि उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूँ तो भैया बहुत बढ़िया उनकी लीडरशिप स्टार्ट हुई है अभी के लिए नए सीज़न में। अगर आप देखो तो पहला ही मुकाबला जीत कर आए, चेन्नई के खिलाफ जीत कर आए हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इस ट्रैक के ऊपर 180-190 आराम से बनने चाहिए, और अगर बन जाते हैं तो वो चेज भी हो जाने चाहिए। अब अगर आप देखो 2 बॉल पे चाहिए थे 5 रन, ठीक है। अगर कहीं संजू सैमसन 1 रन ले लेते वहाँ पर जहाँ पर जो सेकंड लास्ट बॉल थी, तो 1 बॉल पे 4 रन चाहिए थे। अगर आखिरी बॉल पे 3 रन भी भाग लेते तो शायद वो मैच पिछला वाला ड्रॉ कर सकते हैं संजू सैमसन, बट आखिरी वाली बॉल पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया संजू सैमसन ने अपने ऊपर कि अच्छा 4 लग जाए या 6 लग जाए तो कुछ ना कुछ हो, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर आप देखो यहाँ पर हेड टू हेड की अगर हम बात करें, 22 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ टीम्स खेली हैं, उसमें 11 आरआर और 11 ही डीसी जीती है। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला हुआ है पहले, और वो जो मुकाबला जीते थे वो भी आरआर की टीम जीती थी। अब मोस्ट रन की बात करो, दिक्कत पता क्या है, मोस्ट रन में अजिंक्य रहाणे अब खेल रहा है दिल्ली के लिए। जब पहले आरआर के लिए खेला करता था, ये तब के हैं कि आरआर के लिए ना इसने 106 रन करे थे दिल्ली के खिलाफ। अब ये नहीं है कि अभी दिल्ली के लिए खेल रहा है तो दिल्ली से खेलते हुए इसने आरआर के खिलाफ 603 रन करे, नहीं। अजिंक्य रहाणे ने 603 रन करे हैं दिल्ली के खिलाफ, तो वो मैं आपको बता दिया है। ये मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रन ना इसी ने करे हैं दिल्ली के खिलाफ। अब ये देखकर चलो कि इसे लेना या नहीं लेना। इस ग्राउंड के ऊपर इसके स्टैट्स इतने बढ़िया है नहीं, इस टीम के खिलाफ इसके स्टैट्स इतने बढ़िया है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो अजिंक्य रहाणे को इस चीज़ के ऊपर नहीं लेकर हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ऋषभ पंत आपके पास है 225
रन जिसने करे हैं। बीच में प्लेयर्स कई ज़्यादा हैं, उसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम है, उसमें कई सारे प्लेयर्स हैं जो दिल्ली के लिए नहीं खेलते हैं। जो दिल्ली के लिए खेलते हैं उसमें दूसरा जो नाम है वो है भैया ऋषभ पंत का। हाईएस्ट स्कोर वही 105, 91 और 84, ये 3 पारी हैं जो बहुत अगर मैंने 4 लिखी हुई हैं, ये 4 पारी हैं। चौथे नंबर पर नाम आता है भैया ऋषभ पंत का। 78 रन की पारी खेली थी आरआर के खिलाफ। बट अगर आप देखो तो रहाणे को दिल्ली इतनी बढ़िया पसंद है कि भैया इसके जो 3 बढ़िया स्कोर है 105, 91 और 84, वो डीसी के खिलाफ आरआर से खेलते हुए आए हैं। अब ये मत देखना कि भैया आरआर के खिलाफ खेलते हुए आए हैं, ये आरआर के लिए खेलते हुए आए हैं। अब मोस्ट विकेट की अगर मैं बात करूं, अमित मिश्रा ने 20 विकेट चटकाई हैं आरआर के खिलाफ, और कोई भी प्लेयर नहीं है जो अभी अपने टीम के लिए खेल रहा हो। लाइक अगर आप देखो तो दूसरे नंबर पर मतलब फरीद मारूफ हैं, वो खेल नहीं रहे हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो मतलब हैं तो सही कि हाँ दिल्ली और आरआर जब खेलती है तो किस प्लेयर्स ने विकेट बहुत ज़्यादा लिया है, बट अभी के लिए कोई रिसेंटली उस टीम अपनी टीम के लिए खेल नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो चांसेस क्या क्या हैं चेंजेस के। एक चांस है टॉम कुरान की जगह कजिसो रबाडा। कजिसो रबाडा बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कजिसो रबाडा को। तो टॉम कुरान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ना टीम से बाहर चले जाएंगे। टॉम कुरान को एज अ बैकअप फास्ट बॉलर ही रखा हुआ था। सबसे पहला इनका जो मेन बैकअप जो मेन बॉलर फास्ट बॉलर रहेगा वो कजिसो रबाडा, फॉरेन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो रहेगा भैया नॉर्थ। जो तीसरे नंबर पर अगर कोई नहीं होगा, जैसे कोई नहीं था पहले मुकाबले में, तो इन्हें टॉम कुरान को लेना पड़ा। तो वही वाली बात कि अगर कोई नहीं होगा तो ये टॉम कुरान को लेंगे। अभी के लिए सिमरन हेटमायर को इन्हें ऊपर भेजा था। चांसेस हैं कि शायद स्टीव स्मिथ खेल जाए, बट अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इनके कैंप में कि अच्छा स्टीव स्मिथ खेल सकते हैं, अभी के लिए मुकाबला नहीं खेल सकते हैं। वैसे खेल जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। एट डेथ में अगर आप ऋषभ पंत को रख सकते हो वहाँ पर, बट पंत नंबर 3 पर आया जो बहुत कम होता है। अच्छा पहले स्टार्ट बहुत बढ़िया दे दिया था दोनों, पृथ्वी शॉ और यहाँ पर शिखर धवन ने, बट मानकर चलना कि पृथ्वी शॉ शायद आज के मैच में इतना बढ़िया ना कर पाए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7 विकेट से मुकाबला जीते हैं पिछला वाला सीएसके के खिलाफ। अब अगर आप देखोगे तो पृथ्वी शॉ 72 रन की पारी और शिखर धवन 85 रन। ऋषभ पंत ने 15 रन करे, स्टोइनिस ने 14 और यहाँ पर हेटमायर ने 0। हेटमायर को बॉल ही नहीं मिली खेलने के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 विकेट अश्विन ने चटकाई, 2 विकेट क्रिस वोक्स ने, 1 विकेट टॉम ने और 2 विकेट अगर आप देखोगे तो अवेश खान ने चटकाई। अब यहाँ पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्रिस वोक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पिछले मैच में भी कई सारे प्लेयर्स ने नहीं रखा था, रखो इस प्लेयर को। पिछले मैच में चल गई यहाँ पर दिल्ली की टीम, अगर देखो चेस कर रही है ना दिल्ली की टीम, तो अब दोबारा से इनके ओपनर्स रखो, ऊपर के प्लेयर्स रखो। क्रिस वोक्स तक की बैटिंग शायद बहुत ही कम है कि आएगी, बट अगर ये कहीं पहले बैटिंग कर रही है क्रिस वोक्स को पक्का रखो। मैं सही बता रहा हूँ, क्रिस वोक्स ना इतना बढ़िया गेम चेंज कर देगा। और पिछले मुकाबले में 2 विकेट इसने चटकाई हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। अवेश ने यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 ओवर करवाए, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, वैसे बॉलिंग तो स्टार्ट करी थी, बट उसके बाद बीच में ओवर्स करवाए थे, 2 विकेट, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी की जो इसकी जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही ना, वही यहाँ पर इसने कंटिन्यू करी। उसका रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 1 विकेट। हाँ इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा रही, कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी रही इस प्लेयर की, बट अगर आप देखो तो आपके लिए प्लेयर बढ़िया था, परफॉर्म इसने बढ़िया करा है। टॉम कुरान आपके पास है, डेथ में अगर इसने बॉलिंग करी। अमित मिश्रा 3 ओवर में 1 भी विकेट इसने नहीं चटकाई। मार्कस स्टोइनिस 1 भी विकेट इसने नहीं चटकाई, बट मार्कस स्टोइनिस आप आराम से रख सकते हो। पृथ्वी शॉ की अगर मैं बात करूँ, हेड टू हेड 23 की एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 24 और सेकेंड इनिंग में 22 की एवरेज है। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो पिछले मैच में कुछ अलग ही कर गया पृथ्वी शॉ। अगर आप देखो तो उसे चांस भी मिला था, वो उस चांस के बाद है कि 1 आधे 2 जो इसे चांसेस मिले थे, उसके बाद इसने 72 रन मारे थे। तो मानकर चलना कि राजस्थान रॉयल के खिलाफ शायद इसे ऐसे चांसेस ना मिले, बहुत कम होगा कि इसे ऐसे मतलब चांसेस मिल जाएंगे। तो मानकर चलना कि आज के मुकाबले में शायद इतना बढ़िया ना कर पाए। इस ग्राउंड के ऊपर 47 की एवरेज हो गई पिछले मैच के बाद, उससे पहले इतनी बड़ी एवरेज नहीं थी। उसके बाद अगर आप देखो हेड टू हेड में 23 की एवरेज है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिखर धवन, तो 547 रन करे हैं 19 मुकाबलों में। एवरेज अगर आप देखोगे 32 की है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। इस ग्राउंड के ऊपर 32 की एवरेज है, तो ऑन एन एवरेज 32 से ऊपर आपको रन मार कर दे देगा। ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूँ, ऋषभ पंत नंबर 3 पर बहुत कम आता है, बट जितनी बार आया उसमें अगर आप देखो तो एवरेज 37 की है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। और हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 75 की एवरेज है। परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। और अगर आप देखो टॉप स्कोरर में भी है, 7वें 8वें नंबर पर है शायद टॉप स्कोरर में, जो इस टीम के खिलाफ भिड़ता है। तो इसने 225 रन करे 5 मुकाबलों में। अब इस ग्राउंड के ऊपर 8 मुकाबले खेले हैं, उसमें 40 की एवरेज रही है इस प्लेयर की। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आपके पास है, 6 मैचेस खेले हैं इस टीम के खिलाफ, 122 रन करें, एवरेज 30 की है, ओवर 8 और विकेट
विकेट 3। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैचेस खेले हैं और 3 ओवर करवाए हैं विकेट 1। उसमें पिछले मैच में 2 ओवर करवाए, विकेट 1 भी नहीं चटकाई। सिमरन हेटमायर आपके पास है हेड टू हेड अगर आप देखोगे 23 की एवरेज रहती है। इसे सिर्फ और सिर्फ हिटिंग के लिए रखा हुआ है। डेथ में आकर कौन आपको हिटिंग कर देगा तो उसका नाम है सिमरन हेटमायर, और कोई इनके पास है ही नहीं। ऋषभ पंत है एक, तो पंत को अगर ये नंबर 3 पर ही कंटिन्यू करते हैं तो मानकर चलना कि फिर सिमरन हेटमायर को वो इसीलिए रख रहे हैं। और फिर ये भी मानकर चलना कि शायद स्टीव स्मिथ पूरे सीजन में ही नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि नंबर 4 पर आप अजिंक्य रहाणे को रख सकते हो, 7-4 का रेशो बना सकते हो। 7 प्लेयर इंडियन, 4 प्लेयर यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स, तो वो 4 प्लेयर इनके पास पहले से ही है। मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, फिर उसके बाद कजिसो रबाडा और एक और प्लेयर है, शायद टॉम कुरान को खिला लेंगे या किसी और को खिला लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अजिंक्य रहाणे, तो हेड टू हेड भैया 2 मुकाबले खेले हैं, इस टीम के खिलाफ 5 रन करे हैं। वैसे हाईएस्ट स्कोर रहा था, हाईएस्ट स्कोरर है जब राजस्थान के लिए खेला करता है, दिल्ली के लिए। बट अगर आप देखो तो अब दिल्ली के लिए जब खेलता है, या मतलब राजस्थान के खिलाफ जब भी खेला है 2 मुकाबले खेला है और 5 ही रन्स करे हैं। परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। रविचंद्रन अश्विन की अगर आप बात करो 17 मैचेस में रन 86, ओवर 53, विकेट 16। क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मैच खेला है, वैसे 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस खेले हैं, ओवर 8 करवाए हैं। और अगर आप देखो तो भैया विकेट 2। परफॉर्मेंस क्रिस वोक्स की बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, आराम से आप क्रिस वोक्स को रख सकते हो। अमित मिश्रा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, अगर आप देखो तो 30 विकेट, वैसे 20 आई हैं, 20 विकेट इसने चटकाई हैं जब हेड टू हेड राजस्थान के खिलाफ खेलता है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है इस प्लेयर की, और इस प्लेयर को आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉम कुरान वैसे खेलने के कम चांसेस हैं, कजिसो रबाडा के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट अगर आप देखना चाहो 1 मैच खेला है इसने, 2 ओवर करवाए और 2 विकेट चटकाई हैं। अवेश खान की अगर आप बात करो तो हेड टू हेड 1 मैच खेला है, 2 ओवर करवाए, विकेट 1 भी नहीं चटकाई। बट रीसेंट स्कोर और अगर आप देखोगे ना बहुत बढ़िया स्कोर है भैया। रिसेंटली स्मैट में स्कोर बहुत तगड़ा रहा था, उसके बाद अभी पिछले मुकाबले में 2 विकेट आपको चटका कर देकर गया, तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। नीचे आपको प्लेयर्स के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, अगर स्टीव स्मिथ खेलता है तो इसके स्टैट देख सकते हो। अभी के लिए भैया एनरिच खेलेगा नहीं। कजिसो रबाडा अगर खेलता है मुकाबले में तो देख सकते हो भैया 3 मुकाबलों में 5 विकेट इसने भी चटकाई है, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही है। नीचे और कोई प्लेयर है नहीं जिसके खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर आप देखो कि राजस्थान रॉयल के स्टैट्स, तो आपके पास मनन बोरा है यहाँ पर, फिर जॉस बटलर, फिर उसका संजू सैमसन, रियान पराग आपके पास हैं, लिविंगस्टोन, यहाँ तो डेविड मिलर में से कोई एक खेलेगा, और यहाँ पर रहमान और एंड्रू टाई में से कोई एक खेलेगा। चांसेस ये हैं कि ये शायद एंड्रू टाई को खिलाएंगे, और लाइक टू लाइक चेंज बेन स्टोक्स का लिविंगस्टोन हो सकता है, और कोई लाइक टू लाइक चेंज है ही नहीं। डेविड मिलर आपको सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कर देंगे, और वो भी इस नंबर पर, मतलब बैटिंग करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तेवतिया अभी के लिए इनके लिए कर रहा है काम, जो हिटिंग का काम कर रहा है, तो ये आपको देख कर चलना है कि अगर आपको इस प्लेयर को रखना या नहीं रखना है। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें, 4 रन से पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ हार कर है बेन स्टोक्स। अब ये तो इंजर्ड ही हो गए हैं तो ये खेलेंगे ही नहीं। लाइक टू लाइक चेंज इनका लियम लिविंगस्टोन ही है, और कोई है ही नहीं। मनन वोरा 12 रन, उसके बाद संजू सैमसन की 119 रन की पारी रही। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर बटलर 25 रन की पारी। वैसे अगर आप देखोगे तो भैया बटलर ने 25 भी बहुत ज़्यादा मार दिए थे पिछले मुकाबले में, मेरे हिसाब से तो उससे पहले भी आउट हो सकता था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिवम दुबे 23 रन, प्रेशर में आ गए थे, हिटिंग करी, वो मिस हिट हो गया, उन बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए। फिर उसका रियान पराग 25 रन के साथ 1 विकेट, 1 ओवर कराने आए, 1 विकेट चटकाई, और उसके बाद भैया हटा लिया संजू सैमसन ने इसे। राहुल तेवतिया 2 रन, उसके बाद अगर आप देखो तो क्रिस मॉरिस को 2 विकेट इसने चटकाई हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चेतन साकरिया आपके पास है, 3 विकेट इसने चटकाई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ श्रेयस गोपाल और मुशफिकुर रहमान आपके पास हैं, इन प्लेयर्स ने भी ठीक ठाक परफॉर्म करा है। चेतन साकरिया स्मैट में इतना बढ़िया परफॉर्म कर आए थे, और पिछले मुकाबले में वैसे ही परफॉर्म करा। 4 ओवर में 3 विकेट, स्टार्टिंग में आकर ओवर करवाया, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, और भैया इसका डेथ का ओवर इतना बढ़िया रहा था, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था किसी ने कि ये प्लेयर इतना बढ़िया कर जाएगा। उसके बाद रहमान आपके पास है, चांसेस कम है कि ये आज खेलने वाला है, अगर वैसे खेलेगा भी ना तो चांसेस कम है कि ये 1 विकेट से ज़्यादा विकेट लेकर जाएगा। ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर करना, शायद हो सकता है कि बहुत बढ़िया करके दे जाए, बट स्मॉल लीग में अभी के लिए इतना सेफ ऑप्शन रहेगा नहीं। क्रिस मॉरिस 2 विकेट, इससे सबके सब वही कर रहे थे, एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये कर जाएगा बढ़िया, शायद कर ही गया है बढ़िया। अब अगर आप देखो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कोई यहाँ पर प्लेयर है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो रियान पराग को 1 ओवर दिया गया, शिवम दुबे को भी 1 ही ओवर दिया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राहुल तेवतिया को 2 ओवर दिए गए, इसने विकेट 1 भी नहीं चटकाई। अब अगर मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल की, तो बेन स्टोक्स खेलेंगे नहीं, बट अगर आप स्टिल स्टैट देखना चाहते हो, मैंने स्टिल उसके स्टैट्स रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मनन वोरा आपके पास हैं, तो वोरा ने ना इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले खेले हैं, बट अगर आप देखोगे तो इस टीम के खिलाफ 1 भी नहीं खेला है। संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो संजू सैमसन अगर आप देखोगे हेड टू हेड 11 मैचेस खेले हैं, एवरेज जो 17 की है, रन जो कर रखे हैं वो कर रखे हैं यहाँ पर 160। उसके बाद जॉस बटलर की अगर मैं बात करूं 7 मैचेस खेले हैं, रन अगर आप देखो तो 179, एवरेज 29 की रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शिवम दुबे आपके पास है,
शिवम दुबे इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं, एवरेज 17 की बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, 1 ओवर करवाया, विकेट एक भी नहीं चट। अब रियान पराग की अगर हम बात करें, हेड टू हेड 3 मैचेस खेले, 18 की एवरेज रही है, 4 ओवर भी करवाए, विकेट एक चटका ही है। तो परफॉर्मेंस इस प्लेयर की बढ़िया रही है। अब मेन बात क्या है कि अभी जो बेन स्टोक्स के ओवर हैं वो किससे करवाने वाले हैं, वो इनके लिए मेन प्रॉब्लम होने वाली है। राहुल तेवतिया की अगर हम बात करें, 2 मैचेस में रन्स 52, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 110 का है। एक मैच में मतलब इसकी बैटिंग भी आई थी, एक में बैटिंग भी नहीं आई थी, तो एवरेज अगर आप देखोगे तो 52 की है। ओवर अगर आप देखो तो भैया 16 करवाए हैं, 7 ओवर या से अगर आप देखोगे तो भैया 7 करवाए हैं, वैसे 16 नहीं है, वो 2 ओवर हो गए, और विकेट एक चटका ही है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है इस प्लेयर की, और जब भी दिल्ली के खिलाफ खेलता है अपने ओवर्स कंप्लीट ही करवा रहा है। क्रिस वोक्स की अगर मैं बात करूँ, 4 मैचेस में ओवर 12 और विकेट 5। परफॉर्मेंस इस प्लेयर की भी दिल्ली कैपिटल के खिलाफ बढ़िया रही है। चेतन स्कारिया आपको पता है रेगुलरली मैचेस अभी के लिए खेल सकता है कि आज इस साल पूरा का पूरा खेलेगा, बट वैसे नहीं खेला करता था। रहमान आपके पास हैं, इस टीम के खिलाफ 4 मैचेस खेले हैं, ओवर अपने कंप्लीट करवाए और विकेट यहाँ पर 2 चटकाई हैं। श्रेयस गोपाल की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड 7 मैचेस में रन यहाँ पर 31, एवरेज 12 की है, ओवर 19 और विकेट 7। अब अगर आप नीचे आओगे लाइक टू लाइक चेंज के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले टाई के आने के चांसेस हैं, तो मैच एक खेला है इसने, ओवर 4 करे हैं, विकेट 2 चटकाई हैं दिल्ली के खिलाफ। और अगर आप नीचे आ जाओ तो आपके पास लिविंगस्टोन है। देखो लाइक टू लाइक चेंजेस तो लियम लिविंगस्टोन ही बन रहा है, और तो कोई है नहीं जो आपको बॉलिंग भी करवा कर देते, बैटिंग भी करवा कर देते। तो इस वजह से मैं बात इसी के ऊपर कर रहा हूँ, और ज़्यादातर भैया बात इसी के ऊपर हो रही भी होगी कैंप में कि यही आपके पास लाइक टू लाइक चेंज है बेन स्टोक्स का इन्होंने कुछ बैकअप रखा ही नहीं था कि अगर बेन स्टोक्स को कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं भैया। लियम लिविंगस्टोन है वो उतने उच्च दर्जे का नहीं है जितना यहाँ पर बेन स्टोक्स है। वैसे इतना बढ़िया आपको ऑलराउंडर बहुत ही कम मिलता है, और वो जो था वो इन्होंने ले रखा है पहले से ही। अब इससे ज़्यादा बेटर या कुछ कर नहीं सकते थे अपने एज अ टीम। अब ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ सेटल ही नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो भैया संजू सैमसंग आपके पास है, ऋषभ पंत आपके पास है, और यहाँ पर जॉस बटलर। तीनों प्लेयर्स रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों प्लेयर्स बढ़िया फॉर्म में है। ऋषभ पंत की एवरेज इस टीम के खिलाफ 75 की है, तो उस प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। जॉस बटलर हो सकता है कि आज के मैच में इतना बढ़िया ना करे, बट अब स्टिल बहुत बड़ा नाम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इस वजह से। और इसी पिच के ऊपर 32 रन भी करे हैं, तो मानकर चलो कि ये प्लेयर ठीक ठाक है, आप आराम से इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैटिंग सेक्शन में, शिखर धवन आपके पास है, पृथ्वी शॉ, रियान पराग, और उसके बाद मनन वोरा। ट्राई जो करना है आपको, यहाँ पर आपके पास जो है शिखर धवन और रियान पराग। एक बार को ड्रॉप कर दो पृथ्वी शॉ को स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में अब अगर आप पिक करना चाहते हो कर लो, क्योंकि आप पृथ्वी शॉ के ऊपर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ये चेस कर रहा है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहा है ना, अगर पहले बैटिंग कर रहा है ना, तो मानकर चलना कि शायद इतना बढ़िया ना कर पाए। बट अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो फिर आपको पृथ्वी शॉ रखना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो मैं तो ले रहा हूँ पृथ्वी शॉ के ऊपर रिस्क। उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन में क्रिस मॉरिस आपके पास है, मार्कस स्टोइनिस आपके पास है, फिर वोक्स आपके पास है। तीनों प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए। चौथे को ऊपर आप बात ही मत करो, वो इंजर्ड हो चुके हैं, रूल आउट हो चुके हैं। शिवम दुबे आप रख सकते हो अगर आपको क्रेडिट इशू आते हैं। अगर क्रेडिट इशू आते हैं तो आप राहुल तेवतिया के साथ भी जा सकते हो, दोनों ही प्लेयर्स सेम क्रेडिट के हैं। शिवम दुबे के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बॉलिंग भी करवा देंगे, और चांसेस हैं कि शायद टीम इतनी पुश करे कि आप बेन स्टोक्स की जगह आप ही करवाओ बॉलिंग, आप ही को एक एक्स्ट्रा ओवर दिया जाएगा, 2 एक्स्ट्रा ओवर दिए जाएंगे, तो चांसेस हैं कि शायद टीम सबसे पहले शिवम दुबे के ऊपर जाए, फिर लियम लिविंगस्टोन को दिया जाए कि हाँ चलो आप भी ओवर्स करवाओ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चेतन स्कारिया, अवेश खान आपके पास हैं, दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। अब अगर आप देखो रविचंद्रन अश्विन को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। रबाडा खेलेंगे आपकी टीम में, रबाडा पक्का होने चाहिए। अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, तो मैं उस हिसाब से, उस स्टैट्स के हिसाब से अमित मिश्रा को लेकर जा रहा हूँ। आप अश्विन के साथ भी जा सकते हो, मैं अभी के लिए अमित मिश्रा के साथ जा रहा हूँ। ये 4 बॉलर हो गए मेरे पास, अब 2 प्लेयर्स और बचते हैं। अब अगर आपको लेना है, सबसे पहला तो शिवम दुबे हो गया, आप लियम लिविंगस्टोन के साथ भी जा सकते हो। अच्छा मैंने विकेट कीपर ही नहीं लिया है कोई भी, तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लेयर्स बच कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऋषभ पंत, और अभी के लिए अगर आप करना चाहते हो तो बटलर को अगर आपको रखना है तो आप रख लो। किसकी जगह रखोगे आप बटलर को? यहाँ पर रबाडा या वही अमित मिश्रा को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर बटलर को ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बटलर को लेने में। ये आपके लिए टीम रहेगी, बहुत बढ़िया टीम है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा रिस्क है नहीं, सिर्फ एक पृथ्वी शॉ का रिस्क है, उससे ज़्यादा मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर क्रिस वोक्स एज मेरा वाइस कैप्टन रहेगा, संजू सैमसंग एज अ कैप्टन रहेगा। आप चेंज करने को ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, और शिखर धवन को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। आपके ऊपर है, मैं क्रिस वोक्स के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्रिस वोक्स को लेकर जाने की। उसके बाद अगर मैं
ड्रीम 11 टीम की बात करें तो कैप्टनसी यहाँ पर संजू सैमसन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर पंत को दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर बटलर हैं, शिखर धवन है, मनन बोरा, पृथ्वी शॉ, क्रिस मॉरिस, मार्कस स्टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन, मुशफिकुर रहमान और अवेश खान। ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी यहाँ पर शिखर धवन को दे रखी है, वाइस कैप्टनसी जॉस बटलर को दे रखी है, ऋषभ पंत आपके पास है, जिंके रहाणे, रियान पराग, क्रिस वोक्स, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, शिवम दुबे आपके पास हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कजिसो रबाडा, श्रेयस गोपाल और चेतन साकरिया आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, नीचे लिंक आपको माई टीम 11 का मिल जाएगा, वहीं से आपको माई टीम 11 डाउनलोड करनी है। एक्सपर्ट 11 कोड आपके पास है, वो डालोगे 100 रुपये बोनस मिल जाएगा प्लस साथ में। अब अगर यहाँ पर माई टीम 11 की टीम की बात करो, कैप्टनसी यहाँ पर श्रेयस संजू सैमसन को दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर बटलर आपके पास है, पंत आपके पास है, फिर उसके बाद शिखर धवन आपके पास है, रियान पराग, स्टोइनिस, क्रिस वोक्स एज अ वाइस कैप्टनसी। उसके बाद क्रिस मॉरिस आपके पास है, अवेश खान, कजिसो रबाडा और यहाँ पर अगर आप देखो चेतन साकरिया। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। रिस्क मैंने यहाँ पर पृथ्वी शॉ के साथ लिया है, आप लेना चाहते हो नहीं लेकर जाना चाहते वो आपके ऊपर है। अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।